हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, समेकित बाल विकास परियोजना, मिड डे मील, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। देखिए ये कार्यक्रम और योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं। मेन इनका उद्देश्य है गरीब लोगों के पोषण स्तर को सुधारना तथा जो कुपोषित बच्चे हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो सके, उन्हें संतुलित आहार मिल सके उचित मात्रा में जिसमें पोषक तत्व हों। आइए इन कार्यक्रमों को हम डिटेल में देखते हैं। पहला है हमारा मिड डे मील योजना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका जो नोडल मंत्रालय है वह शिक्षा मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है इसके? भूख और कुपोषण को दूर करना। दूसरा है स्कूल में नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना। मिड डे मील के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 स्तर के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन तथा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन दिया जाएगा। पोषण मानकों से तात्पर्य यहाँ पर ऐसा भोजन जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा सभी पोषक तत्व हों। खाद्यान्न अनुपलब्धता अथवा अन्य कारण से किसी दिन यदि मिड डे मील उपलब्ध नहीं होगा तो राज्य सरकार आने वाली 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान कराएगी। इसके बाद है हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान, यहाँ पर पोषण अभियान से तात्पर्य है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिड स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर देखिए पोषण की कभी कभी ऐसा होता है कि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। संचालन इसका कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 8 मार्च 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है इसके? 2022 तक औसत से कम लंबाई की समस्या स्टंटिंग, सामान्य से कम वजन की समस्या अंडरवेटिंग, बच्चों के जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं में प्रति वर्ष 2% यानी कि अंडरवेटिंग, स्टंटिंग, इनमें प्रति वर्ष 2% कमी करना है। दूसरा है छोटे बच्चों, किशोर तथा महिलाओं में होने वाली रक्त की कमी जैसी समस्याओं में 3% की कमी लाना इसका उद्देश्य है। औसत से कम लंबाई के स्तर में 25%, सामान्य से कम वजन वाले बच्चों में 22%, 0.7 बच्चों में रक्तलापता यानी कि खून की कमी के स्तर में 44.7% तथा महिलाओं में होने वाली रक्त की कमी एनीमिया के स्तर में 39.4% कमी लाना। इसके बाद हम देख लेते हैं पोषण 2.0। पोषण 2.0 क्या है? देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए पोषण को एक मिशन के रूप में लाने की आवश्यकता हुई। इससे पहले क्या था? पोषण अभियान चल रहा था, लेकिन इसको एक मिशन का रूप दिया गया बजट 2021-22 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें क्या है? पोषण 2.0 में पोषण कार्यक्रम, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और पोषण 2.0 लाया गया। इसके बाद देख लेते हैं पोषण माह क्या है। पोषण अभियान के अंतर्गत ही पोषण माह आता है जो कि सितंबर 2018 से प्रति वर्ष मनाया जा रहा है। 2021 की थीम क्या थी पोषण अभियान की? तो इसमें पोषण अभियान जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है, तो इसको 4 सप्ताहों में बांट दिया गया। पहला सप्ताह की थीम क्या थी? पोषण वाटिका। इसमें क्या था? पोषण वाटिका के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। जितनी भी गतिविधियां पौधारोपण से संबंधित या पोषण वाले पौष्टिक फलों के वृक्ष लगाए गए, सब्जियां, औषधियां, जड़ी बूटियां, इन सभी के पौधे लगाने पर यह केंद्रित थी। दूसरा क्या था? दूसरा सप्ताह में क्या किया? 8 से 15 सितंबर तक चला। इसमें क्या था? पोषण के लिए योग विशेषकर योगा पर ध्यान दिया गया महिलाओं या बच्चों के लिए। तीसरा सप्ताह था 16 से 23 सितंबर।
जिसमें क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण हुआ। इसके बाद था चौथा सप्ताह 24 से 30 सितंबर तक चला, जिसमें पौष्टिक भोजन वितरण किया गया, जो कि अत्यधिक कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान की गई और उन्हें पौष्टिक भोजन दिया गया। देखिए यहाँ पर पोषण माह मनाने का उद्देश्य मेन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? यह मिशन इंद्रधनुष जो है यह परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 में लाया गया। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? 2020 तक 90% टीकाकरण करना इसका उद्देश्य था। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। मिशन का उद्देश्य क्या था? 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सब यहाँ पर बच्चे लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर विभिन्न रोगों से बचाना। देखिए मिशन इंद्रधनुष आया था, उससे भी पहले कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे जो कि टीकाकरण से संबंधित थे। पहला क्या था? विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि कब आया था? 1978 में आया था। दूसरा क्या था? इसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आया, इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UPIP जिसे बोलते हैं, ये आया था 1985 में। इसका UPI जो था, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि 1985 में आया था, इसके उद्देश्य क्या थे? टीकाकरण कवरेज में तेजी लाना, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम बनाना, टीका उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बालक और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर को कम करना इसके उद्देश्य थे। जो UPI आया था इसमें 7 वैक्सीन दी गई थी। पहली थी डिप्थीरिया, दूसरी वोपिंग कफ, टिटनेस, पॉलीमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस B, मंजिनाइटिस। जो मिशन इंद्रधनुष आया, जो कि कब आया? 2014 में आया मिशन इंद्रधनुष। उसमें 5 नई वैक्सीन और जोड़ दी गई। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, रूबेला और निमोनिया, ये 5 नई वैक्सीन और जोड़ दी गई। पहले क्या थी? पहले 7 वैक्सीन थी जो कि UPI के तहत थी। फिर इसमें 5 नई वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष जो कि 2014 में आया उसमें जोड़ दी गई। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष की रिपोर्ट में क्या था कि 2015 से जुलाई 2017 में 6.7% की वृद्धि हुई, जबकि लक्ष्य क्या था? 2014 में जो लक्ष्य रखा गया था कि हमें 2020 तक 90% टीकाकरण करना है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ? 6.7 की ही वृद्धि हुई यहाँ पर। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 लाया गया, जो कि कब आया? 2017 में। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMIV जिसे कहा जाता है, यहाँ पर क्या था इसे मेन लाने का उद्देश्य? जो शहर और क्षेत्र मिशन इंद्रधनुष में छूट गए थे, विशेषकर उन पे ध्यान दिया गया। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया कि 2020 की जगह, जो कि 2014 में लक्ष्य था 2020 तक 90% टीकाकरण करना है, तो उसकी जगह क्या किया यहाँ पर? 2018 में 90% लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, जो कि 2019 में आया। इसी लाने का मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या था? 2019 में 25 जो कि पल्स पोलियो कार्यक्रम था उसको चिन्हित करने के उद्देश्य से लाया गया, जो कि एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। लक्ष्य क्या था इसका? 27 राज्य और 272 जिलों में 2022 तक 90% टीकाकरण था। यहाँ पे 2017 में जो आया उसमें क्या था? 2018 तक 90% का लक्ष्य रखा गया, और यहाँ पर 2022 में 22 तक 90% का लक्ष्य रखा गया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि मिशन इंद्रधनुष 1.0 कब आया, ये 2.0 कब आया। तो यहाँ पर ये डेट भी आपको याद रखनी है और ईयर भी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया, जो कि कब आया? 2021 में। इसे लाने का मेन यहाँ पर मोटिव क्या था कि जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूट गए हैं उन 29 राज्यों और 250 जिलों को चिन्हित करना, इसका यहाँ पे मेन उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष 3.0 का।
आगे देखते हैं हम लोग। समेकित बाल विकास परियोजना ICDS इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 2 अक्टूबर 1975। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सी स्कीम किस ईयर में शुरू हुई थी या उसका मंत्रालय कौन सा है, किसके अंतर्गत वह आती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पर योजना के तहत लाभार्थी कौन होंगे? 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली लैक्टेशन महिलाएं, ये इस योजना के पात्र होंगे। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चों का पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास करना, बच्चों एवं महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना, माता की क्षमता वृद्धि करना ताकि वह अपने बच्चे की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसी के अंतर्गत अनुपूरक पोषण सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, जो कि वर्ष के 300 दिन दिया जाता है। विद्यालय जाने से पहले अनौपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, पोषण से रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधी जो भी लैक्टेशन या गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल का अपनी हेल्थ देखनी है या पोषक तत्व कौन से लेने हैं उनसे संबंधित शिक्षा दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराए जाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके समय समय पर हेल्थ चेकअप होते हैं। परामर्श सेवाएं दी जाती हैं उन्हें। इसके बाद देख लेते हैं सहायक पोषाहार के अंतर्गत। तो इसमें क्या है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगभग 10 ग्राम प्रोटीन और 200 कैलोरी ऊर्जा दी जाती है, जबकि 1 से 6 वर्ष के बच्चों को लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा दी जाती है। लैक्टेशन महिलाओं में 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन दिए जाते हैं। देखिए ये सब भी आपको देखना है कि किस में कितना प्रोटीन और कैलोरी दी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं ICDS के अंतर्गत भी कुछ उपयोजनाएं आती हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया, किशोरी योजना, बाल संरक्षण सेवा, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, ये ICDS के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो भी ये 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक माह जो 9 तारीख आती है उसमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल सुनिश्चित करना, उनके चेकअप वगैरह होते हैं और जो आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पे गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। प्रसव पूर्व जांच सेवाएं चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है स्कीम का? एनीमिया, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, गर्भवती, मधुमेह आदि का उचित प्रबंधन करना। यहाँ पर जो हेल्थ चेकअप वगैरह की हम बात कर रहे हैं कि हर महीने की 9 तारीख को महिलाओं का चेकअप वगैरह ये सब दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें एनीमिया या मधुमेह हो जाता है वो सब चीज़ें ना हों, उनका उचित प्रबंध करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है कुपोषण से पीड़ित महिलाओं में रोग का जल्दी पता लगाना। यहाँ पे रोग कर लेना आप लोग। उचित प्रबंध पर विशेष जोर देना। दूसरा है ICDS के अंतर्गत सेवाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है। इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, उनको क्या मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड दिया जाता है। कार्ड होता है जो कि मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड दिया जाता है, जिसमें 2 स्टिकर लगे होते हैं। वो स्टिकर का काम क्या है कि जो गर्भवती महिला है उनकी स्थिति और जोखिम को बताता है। हरा स्टिकर जो रहता है वो सामान्य गर्भावस्था वाली महिलाओं के लिए और लाल स्टिकर उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए बताता है। देखिए इससे आगे हम लोग इस वीडियो के बाद एक इन्हीं से संबंधित जितने भी हमने प्रोग्राम्स देखे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन MCQ लेकर आएंगे। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।